इस स्वर लहरियों से पूरा ब्रह्म सरोवर पूरा मगन हो चुका है। जिस तरफ भी देखते हैं कहीं बीन, कहीं ढोल नगाड़े, और इस प्रकार से वाद्य यंत्र जो हरियाणा के पुराने वाद्य यंत्र हैं वो पूरे ब्रह्म सरोवर के तट पर बसते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे आप देखते हैं बीन वादक यहाँ हैं और इनसे हम बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार से वो हरियाणा के पुराने वाद्य यंत्रों की जो शैली है उसको संजोए हुए हैं। जी बाबा नमस्कार। हाँ जी। क्या नाम है आपका? क्या बीन पार्टी का क्या नाम है आपका? बीन पार्टी का जी रिंकू नाथ नाम है जी। जी। अपना नाम सतवीर नाथ है जी। कहाँ से आए हो आप? अब जी खेतावाद से आए हैं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए। झज्जर जिला से आए जी। तो क्या बताओगे, जैसे बीन है, पहले पुराने समय में काफी बीन ब्याह शादियों में बजाई जाती थी या फिर सांप के साथ आप रखते थे, तो अब काफी बदलाव आधुनिकता में आया है, क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि जैसे आप भर के बुला लेते हैं वहाँ चले जाते हैं, किसी के बच्चों के ब्याह शादी में चले जाते हैं जी। कोई कहीं कोई भंडारे में बुला लेते हैं, पार्टी है वहाँ चले जाते हैं साहब, वहाँ अपना बीन बाजा बजा देते हैं और अपना गुजारा कर लेते हैं। तो पहले क्या रहता था, सांप भी जैसे साथ तो में पहले सांप दूसरे रखते थे, तो पहले तो अनाज भी मिल जाता था, पैसे भी मिल जाते थे, कपड़ा लत्ता भी मिल जाता था, और उसमें अपना झोली में टाक कर घूमते थे। फिर वो सरकार ने बैन लगा दिया साहब हम रखने, उससे हमारी रोजी रोटी चलती थी। अब सरकार ने जैसे बैन लगाया हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है। अब हम थोड़ा ब्याह शादी का ऐसा प्रोग्राम करके बुकिंग करके अपना गुजारा करते हैं। अब सरकार ने थोड़ा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए संस्कृत विभाग से हमें हमारी टीम रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। यदि ब्याह शादी की बात करें, आप कह रहे हैं कि ब्याह शादी में आपको बुला लिया जाता है, तो क्या चार्ज लेते हो आप उसका? जी वो जैसे शादी का प्रोग्राम देखा जाता है कितना दूर का होता है, उसमें किराया भाड़ा सारा जोड़ जाता है। जैसे हमारी 8 बंदों की टीम है, अगर कुल 76 आओगे 5-6 हजार रुपए तो गाड़ी का किराया जी। फिर 2-2 हजार आदमी गल हमारे हैं, यानी कि 8 दूनी 16 और 6 22 हजार में इधर का प्रोग्राम कर जाते हैं। ये भी हमारा कुछ चलता है, जैसे डीजे वगैरह, हाँ डीजे बैंड वगैरह घना चलता है। तो आधुनिकता के दौर में बीन जो वाद्य यंत्र है उसका चलन पहले से काफी कम हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा लगातार इस प्रकार का प्रोत्साहन इन्हें दिया जा रहा है। और ब्याह शादी की भी यदि बात करें तो कोई लोग हैं जो पुराने प्राचीन हरियाणा से जुड़े रहते हैं, वो इनको बुलाते रहते हैं। बाबा एक बात आपसे करेंगे, जैसे बीन का और सांप का काफी मेल आपस में बताते हैं, और पीछे एक फिल्म भी आई थी नागिन फिल्म में सांप जो है उसको निकालने के लिए बीन का प्रयोग किया गया। तो क्या कहेंगे, ये असलियत में है या फिर वैसे कहानी? देखो न्यू है बाबूजी, पहले निकल जाते थे। पहले तो जैसे चक्की चलती थी ना अपना आटा पीसने वाली, उस पे भी निकल जाते थे। जैसे पहले रेडियो बज जाया करता था, उनमें बीन की धुन आती थी। नहीं, आपकी अपनी बीन जो ओरिजिनल बीन जब बजाते हैं तो उसमें क्या कहेंगे? ऐसा जी मैं बताता हूँ। अब उसमें तो ऐसा है साहब, कोई लाखों में एक आध कोई सांप आ जाता है, नहीं तो नहीं आता। तो बीन के बारे में आप, बीन का और सांप का जो मेल है वो क्या कहेंगे? बीन का हमारी पुरानी परंपरा है, हमारे पूर्वज जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, ये झूठ नहीं है। पहले बीन के सुनने से सांप निकल जाता था जी। इसकी धुन पे सांप मस्त हो जाता है। आदमी जानवर, वो तो जानवर है, आदमी मस्त हो जाते हैं जी। बजाना अगर बजाए साज बढ़िया बजाओगे तो आदमी भी मस्त हो जाता है। ये हमारी परंपरा बहुत पुरानी है जी। हमारे सांप की मैं वो बात पूछ रहा हूँ, जैसे नागिन फिल्म आई, उसमें जब बीन बजाते हैं तो सांप निकल आते हैं। बिल से किसी के घर में जा रहे हैं तो पहले भी ये सुनने में आता है किसी के घर में सांप घुस जाता था, तो बीन बजाते थे और सांप निकल आता था। क्या सच है सर? ऐसा है, निकल जाता है। वो सांप की धुन अलग होती है, वो धुन बजानी है। नागिन फिल्म नहीं है, कई फिल्म बन रही है इस पे। तो आप बजा देते हो वो? हाँ जी, वो भी बजा देते। तो बजा के दिखाओगे एक बार? सुनाओ। नागिन सुनाते हैं, ये पुरानी नागिन सुनाओ।
तो ये वो धुन इन्होंने सुनाई जिसपे जो नागिन फिल्म पुराने कई दशक पहले आई, और उस नागिन फिल्म में जब बीन बजाते थे तो सांप निकल जाता था। ऐसे ही काफी लोगों के मन में ये वहम रहता है या फिर एक बात रहती है, क्या असल में ये है। इन्होंने वो धुन बजा के दिखाई जिसमें सांप निकल आता है। एक और वाद्य यंत्र इनके साथ है तुम्बी। क्या है बाबा, तुम्बी है ना? तुम्बा जी। हाँ जी। तो क्या बताएंगे इसके बारे में, कैसे इसके बनता बारे है? में क्या क्या बजाते हैं जी? ये तो बीज होता है इसका, वो बो देते हैं जी, ये वो हो जाता है। बताता हूँ। तो वो घिया भी डाल हो जाता है, तब हम इसको अपना खुद बनाया, अपना खुद बजाया जी। ये कोई मोल बिकता साथ। तो आपके पिताजी भी यही, हमारे दादा परदादा भी यही काम करते हैं। यही काम। हाँ क्या जी। नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश नाथ। मुकेश हाँ नाथ। जी। अच्छा, तो ठीक ठाक चलता है? हाँ जी, ऐसा है कि लोग संपर्क विभाग से सरकार ने कुछ कदम उठाया है तो हमारा भी काम चल जाए तो ठीक है जनाब, और नहीं तो ये कला तो खत्म कर दी। ये तो मतलब डीजा चले जी, सांप पे बैन लगा दिया तो ये तो कला खत्म हो गई थी। ये संस्कृति में फेर लिया मोदी जी, अब थोड़ा अच्छा लगता है। सुधार हो। मोदी जी लेके आए तो बड़ा हाँ अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है। अब तो लोग परिवार का खर्च, अपनी धुन बजाते तो लोग भी झूम जाते हैं। तो इस काम से जो परिवार का खर्च चल जाता हाँ, है? हम भी खुश है जी। हाँ, चल जाता है जी। ये जो भी प्रोग्राम देते हैं उससे हमारा काम चलता है। चलता ये ज्यादा नहीं देते तो कम देते हैं, लेकिन साल के अंदर, महीने के अंदर देते हैं। देते हैं, हाँ वो जी। चलता है। हाँ। तो ये थे बीन वादक और तुम्बी वादक, जो कि यहाँ ब्रह्म सरोवर के तट पर, ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर है उसके तट पर ये लगातार बजा रहे हैं, और जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनका ये मनोरंजन कर रहे हैं। और कुछ बार तो ऐसा हो जाता है जब ये बीन बजाते हैं तो सैकड़ों युवा इनकी बीन की धुन पर थिरक उठते हैं और गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं और नाचने लगते हैं।